दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अगर उनमें कुछ गलतियां अगर करते रहोगे तो उससे आप प्रॉफिट कभी नहीं बना सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करूंगा कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे नहीं करनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में आप एक अच्छा वेल्थ बना सके। तो बिना देरी किए इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप जानते हैं ये एक ऐसा टूल होता है जिसमें आप छोटी बचत करके कम रिस्क के साथ लॉन्ग टर्म में आप यहां से एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। यह दोस्तों, अगर आप SIP के बारे में जैसे ही सोचोगे तो आपके माइंड में एक आएगा कि म्यूचुअल फंड। जी हाँ, सर्वप्रथम इस पहला जो पॉइंट आता है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ही आता है। तो आज जो मैं बात भी करूंगा आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के ही बारे में बात करूं। हालांकि SIP स्टॉक में भी होती है, ETF में भी होती है, लेकिन वो एक अलग पैटर्न होता है जिसके बारे में मैं आपको कभी और बात करूंगा। आज की वीडियो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आप क्या सब कर सकते हो और क्या ऐसी 5 गलतियां के बारे में बताऊंगा मैं आपसे जो आप करते हो। अगर आप बंद कर दिए तो यहां से भी आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो। याद रखिएगा, अगर यह 5 गलतियां आप अगर खत्म कर दिए तो आप एक बेहतर वेल्थ बना सकते हो लॉन्ग टर्म में। SIP एक टूल है जिससे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन लोग यहाँ स्टार्ट तो करते हैं लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसे कंटिन्यू कर पाते हैं। म्यूचुअल फंड एसोसिएशन का एक डेटा है, उसके अनुसार 54.7% लोग ही 2 वर्षों से ज्यादा समय तक SIP कर सक पाते हैं। यानी कि अगर आप मान लो कि 45% से ज्यादा लोग 2 वर्षों से पहले ही अपनी SIP को तोड़ देते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, जानेंगे ये सब इस रीजन में कि सर्वप्रथम उसका माइंडसेट क्लियर नहीं होता है कि वो SIP कर क्यों रहा है। और जब तक उसको पता ही नहीं होगा तो फिर उस समय तक वो बनेगा ही नहीं, और जब बनेगा नहीं तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो खत्म कर देगा, या फिर लगेगा कि उनके अनुरूप मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, यानी कि 5 महीने 6 महीने देखेगा, अगर सही से काम नहीं किया तो अब वो अपनी SIP बंद कर देगा और इन्वेस्टमेंट वापस ले लेगा, जो कि आपके लिए कंपाउंडिंग के रूप में सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। अगर आप बार बार ऐसा ही करोगे, SIP स्टार्ट करोगे, फिर साल भर करोगे, 2 साल करोगे, फिर ब्रेक कर दोगे, फिर वापस आ जाओगे, फिर स्टार्ट करोगे, तो फिर आप याद रखो कि लाइफ में कभी भी आप कैपिटल नहीं बना सकते। SIP के लिए आपको कम से कम 10 से 20 साल तक का टाइम देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एक छोटी पैसे के साथ आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो। 5 एक ऐसी गलतियां जिनसे आपको बचनी चाहिए। तो पहली गलती यह है कि आप ज्यादा रिटर्न की लालच अपने मन में न पालें। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं जो उसमें, लेकिन उसे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा रिटर्न पा सकता हूँ, यानी कि 1 साल 2 साल में यहाँ पैसा मैं डबल कर लूंगा। और जब इस प्रकार से उसकी इच्छा ये पूरी नहीं होती है तो SIP को रोक देते हैं और जितने भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है उसे वो वापस कर लेते हैं, और फिर वो चले जाते हैं डायरेक्ट इक्विटी में या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में, जहां वो ज्यादा पैसा बना सके। लेकिन याद रखिए, अगर आप ऐसा करते हैं और जो एक रेशनल रिटर्न होना चाहिए वो अगर आप नहीं सोचते हो, उससे ज्यादा सोचते हो, तो सर आपको कभी ये नहीं होगा और ज्यादा समय तक बनोगे नहीं। रेशनल रिटर्न क्या होना चाहिए, यानी कि आपको 12 से 15% का अगर सालाना रिटर्न मिल रहा है ना, तो आप याद रखिए आप सभी एसेट क्लास से बेस्ट रिटर्न निकाल पा रहे हैं सर। तो आपकी जो रेशनल होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि हमें 15-16% के समथिंग मिल जाए। ऐसा नहीं कि 40% 100%, यानी हर साल मेरा पैसा डबल होता रहे। होता है सर लॉन्ग टर्म में, कुछ साल ऐसे परफॉर्मेंस हो जाते हैं जहां आपको 60% 70% 100% में रिटर्न दे देता है, लेकिन वो हमेशा नहीं होता है। पता चला किसी साल वो माइनस में रहा, किसी साल 5% रिटर्न रहा, कभी 30% दिया, कभी 40% दिया। तो एक लॉन्ग टर्म में उसका एवरेज हो जाता है 12 से 15 20% तक। और सर अगर आप इतना रिटर्न बना ले रहे हो तो आप अगर लॉन्ग टर्म में यहाँ इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो आप याद रखिएगा एक अच्छा कैपिटल बना सकते हैं आप यहाँ से। तो पहली गलती बस यही है कि आपको ज्यादा रिटर्न की लालच अपने मन में नहीं डालना है कि मुझे ऐसे स्टॉक म्यूचुअल फंड चुनना है जो कि हर साल 30 से 40% का रिटर्न देता रहे, और फिर इस आधार पे आप देखोगे कि इस साल जो रिटर्न दिया है 30%, मैं अगले साल वो ले लेता हूँ, पता चला वो अगले साल -10% रिटर्न दे दिया, फिर दूसरा रिटर्न दिया आप उसमें चले गए, तो ऐसे में फिर आप कभी भी कैपिटल नहीं बना सकते हो। दूसरी गलती है कि बाजार में गिरावट आने पे आप SIP को रोक देते हो।
और अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल लेते हो डर के मारे। तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल नहीं करती है। जब भी बाजार में गिरावट आए तो याद रखिए एक मौका होता है आपको एसआईपी बढ़ाने की। अगर आप सक्षम हो, आपको लग रहा है कि मैं इस टाइम पे अपनी एसआईपी को बढ़ा सकता हूं, तो आप जरूर बढ़ाओ। अगर नहीं बढ़ा सकते हो तो कोई बात नहीं, उसे कंटिन्यूअस चलते रहो, क्योंकि उस समय आपको ज्यादा एनएवी मिल जाएगी कम प्राइस पे। और जैसे ही फिर मार्केट रिटर्न अच्छा देने लगे तो आपको रिटर्न अच्छा मिलने लगे। तो जब भी बाजार में पैनिक माहौल हो तो आप अपनी एसआईपी को बिल्कुल भी मत रोको, इन्वेस्टमेंट करते रहो। तीसरी जो गलती है वो इमरजेंसी फंड का नहीं होना। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी ब्लंडर है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है और कोई ऐसी जरूरत आ गई जैसे कि बीमारी, जॉब का छूट जाना या कोई अन्य प्रकार की घटना जिसके कारण फिर आपकी आने वाली टाइम सही से ना चल पाए, तो आप क्या करोगे? अपनी एसआईपी को रोक दोगे या फिर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसे आप हटा दोगे। तो इसलिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और इमरजेंसी फंड कितने होने चाहिए? अगर आप जॉब में हो तो कम से कम आपको जो खर्च है उसके 6 टाइम्स, यानी 6 मंथ तक की खर्च आपके रिजर्व में होनी चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में एफडी में होनी चाहिए। आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी प्रकार की ऐसी इमरजेंसी आए तो आपको अपनी एसआईपी को रोकना ना पड़े, अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बेचना ना पड़े। तो तीसरी जो गलती, सबसे बड़ी गलती है कि इमरजेंसी फंड का नहीं होना। तो आप अपने लिए एक बेहतर इमरजेंसी फंड को जरूर तैयार करें। जो सबसे बड़ी गलती है वो लक्ष्यों के हिसाब से अब एसआईपी का नहीं होना, यानी कि गोल ओरिएंटेड अगर एसआईपी आपका नहीं है तो याद रखिए आप इसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस पैसे की मुझे जरूरत कब है। तो पता चला बीच में जब भी छोटी बहुत जरूरत आती गई है आप उसको बेचते चले जाओगे, तो ऐसे में वो पैसा ग्रो कब होगा? तो आप जो भी एसआईपी करो उसको एक गोल ओरिएंटेड रखो। जैसे कि मान लीजिए आप 30 साल के एज में हैं और आपको लग रहा है कि मुझे 60 में रिटायर करनी है, तो आप उसे एक गोल बना सकते हो। 1000 रुपए की अगर आप एसआईपी करो तो रिटायरमेंट प्लान, यानी कि अब आपको पता है ना मुझे 30 साल तक करना है, 1 करोड़ रुपया चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, वो एक फिक्स हो गया। दूसरी है कि बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, घर के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, ये सब के लिए अगर आप गोल ओरिएंटेड अगर कर दोगे तो आपको आपका दिमाग बहुत कम मतलब खराब होगा। और क्योंकि अब आपको पता है, मैनेज कर लोगे उस पैसे को कि ये इस ओरिएंटेड में है, ये इधर का फंड है, और जब वो टाइम पूरा होगा तब जाकर उस आप गोल को मतलब एसआईपी को रोकोगे और वहां से रिडीम्शन करोगे। तो ये याद हमेशा रखना कि कोई भी एसआईपी करना तो उसको गोल ओरिएंटेड एसआईपी जरूर आप स्टार्ट कर देना। पांचवी जो सबसे बड़ी गलती है, अनियंत्रित खर्चों पे ध्यान न देना। यानी कि आप ऐसे खर्चा करना और खासकर इसमें कर्जे कर लेना, क्योंकि जब आप कर्ज लेके खर्च करते जाओगे तो कर्ज पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो लंबा लगेगा। और फिर आपका अगर व्यक्तिगत मतलब अनुभव के आधार पे अगर आपका इनकम कम है तो अब आप उसको खत्म करने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए आप अपनी एसआईपी को रोकोगे या फिर अपनी इन्वेस्टेड वैल्यू जो है आपकी उसको बेचोगे और फिर उससे कर्ज खत्म करोगे। तो इस प्रकार से आप ग्रोथ नहीं कर सकते हो। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एसआईपी करने से पहले अपनी सारी कर्जे को खत्म करना है, और उसके बाद आपको काफी एसआईपी मतलब सही तरीके, उसके बाद आपको काफी फोकस्ड होके अपनी कार्यों को करना है। और अगर आप ये 5 तरीके अपना लेते हो तो याद रखिए आप लॉन्ग टर्म में अच्छा कैपिटल बना सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, और आप एक पीसफुल लाइफ बिता सकते हो। तो आप अगर एसआईपी नहीं कर रहे हो तो एसआईपी स्टार्ट करो, और कर रहे हो तो उसे फिर किसी कारणवश रोको मत। आप इन सारी चीजों को अगर फॉलो कर लो फिर देखो आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो लाइफ में।